बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, इन चोरों डाकुओं को लाके मेरे मैंडेट के ऊपर क्यों बिठाया। देखिए, हुआ यह था कि 2024 में जब इलेक्शन चोरी कर दिया था और ये लाकर 2 नंबर लोग बिठा दिए थे हुकूमत के अंदर, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए। तो इस पे इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया था कि आप 2 से 3 साल खामोश रहें और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हमें जरा सिस्टम को चलाने दें। अब 2 साल से ऊपर तो गुजर गए हैं, लगभग 2.5 साल गुजर गए जब इमरान खान साहब को कहा गया था कि 2 से 3 साल दें। 2.5 साल गुजर गए हैं, पीछे 6 महीने रह गए हैं। अगर 6 महीने बाद भी इमरान खान को इलेक्शन दिया जाए तो इमरान खान साहब के लिए यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो जनरल बाजवा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी एक्टिवेट हुए हैं। वैसे माजी में जनरल बाजवा ने बाहर काफी मुलाकातें की हैं। अभी साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि वो अभी भी ट्रैवल करते हैं। जो उनकी सेहत के बारे में खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने ये क्लेम किया कि जनरल बाजवा और जनरल कियानी, अशफाक परवेज कियानी, ये दोनों कहा जाता है कि ये दोनों मुतहर्रिक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को मना के कोई रास्ता निकाल लें। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भी ये कोशिश करते रहते हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी जोर लगाते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ना मौक़िफ़ बड़ा उसूली और कानूनी है। वो ये कहते हैं जी आपने गैर कानूनी केसेस बनाए हुए, ये तो खत्म करें आप। दूसरा, वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट मुझे वापस करें। अगर मैंडेट वापस नहीं करना तो मुझे इलेक्शन की डेट आप दें और हमें पूरा मौका दें जाके हम अपना इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के अंदर जाकर मुकाबला करें। मुझसे करवाना पड़ेगा, अब चाहे अंदर से लोग करवाएं चाहे बाहर से लोग करवाएं, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हैं शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, बिलावल के साथ, नवाज शरीफ के साथ, मरियम के साथ। वो बहुत कंफर्टेबल हैं। छोटी मोटी अपोजिशन है वो भी आपस में ये मिलजुल के कर लेते हैं। तो मामला यह कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान एज ए कंट्री कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को आपने बचाना है तो इस वक्त आपको एक सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, और सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकालते। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अगली खबरों की तरफ जाऊं, मैंने आपको याद होगा कि एक एप्लीकेशन है टैप सेंड, इसके बारे में आपको बताया था कि इसे ओवरसीज पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पैसा पाकिस्तान भिजवाने के लिए। तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें और टैप सेंड के जरिए से अपने पैसे आप पाकिस्तान भिजवाएं। आपके पैसे ज़रा जल्दी चले जाएंगे, आपकी जो कटौती है वो कम होगी। दूसरा, आपको जो है वो एक रिलायबल सोर्स है जिससे आपका पैसा पाकिस्तान चला जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप IRK का प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बोनस भी मिल जाएगा अगर आप ये पैसा पहली मरतबा भेज रहे हैं तो मैं एक मरतबा फिर सिर्फ आपको याद दिला रहा था कि टैप सेंड एप्लीकेशन है, इसके जरिए से पैसा पाकिस्तान भिजवा सकते हैं तेल की कीमतों में। अब जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो ये पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम करने की बजाय बहुत थोड़ा सा जो है वो इन्होंने चेंज किया है। यानी जितने बड़े पैमाने पे इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी, इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर था, आलमी मंडी में उस वक्त $100 से भी ऊपर प्राइस थी, तो आज ये $73 के करीब पहुंच गई है। यानी इतनी कम कीमत हो गई है आलमी मंडी में। तो ये इमरान खान के दौर को टच नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी भी उससे दुगने पे खड़े। ये आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है, और जितनी भी आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह पे तेल की कीमत नीचे जा रही है। तमाम ममालिक रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है शहबाज शरीफ, वो ये समझते हैं कि लोगों की जेबों से पैसा निकलवाने का ये एक बेहतरीन जरिया है कि आप तेल के ऊपर लेवी लगाएं, आप इजाफी टैक्सेस लगाएं, आप IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनकी मद के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कौम से वसूल करें, बिजली का यूनिट 4 गुना महंगा कर दें, गैस का यूनिट 10 गुना महंगा कर दें। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ एग्जैक्टली किया है। इसीलिए तो सारी गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल कर भाग रहे हैं और कोई और सरमाया लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं है, निजाम कानून है ही नहीं, अदलिया आपको इंसाफ देती ही नहीं है। नाज़रीन, अब आखिर में एक खबर आई है अमेरिका से। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए। अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत सदर ट्रंप कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान के खिलाफ जंग शुरू अब नहीं कर सकते, और सेनेट ने ऐसी किसी भी जंगी कार्रवाई को रोकने के हक में फैसला भी दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर रद्दअमल भी दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को इस हद तक दबाव में ले लिया था कि वो घुटने टेक दे और किसी भी शर्त पर राजी होने के लिए तैयार हो चुका था वो, और बरसों बाद ईरान अमेरिकी सदर का रोब मान रहा था, लेकिन सेनेट ने गलत वक्त पर जंगी इख्तियारात को महदूद करने की वोटिंग करा के दुश्मन को यह तासुर दिया कि अमेरिकी हुकूमत सदर के फैसलों के साथ नहीं है।
ट्रंप ने अपनी पार्टी के 4 सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ देकर ईरान का हौसला बढ़ाया, जिससे इनका काम मुश्किल हुआ है, लेकिन वो इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब मामला यह है कि ट्रंप को अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर हमले के आगाज में, और वो अप्रूवल उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर वो हमला कर पाएगा। तो ट्रंप के हाथ कुछ हद तक बांध दिए हैं अमेरिकी सेनेट ने। देखें वहां पे कैसा है कानून, रूल ऑफ लॉ कैसा है कि वहां पार्लियामेंट की बात सुनी जाती है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो फैसले करते हैं। नादरीन, मेनाब स्कूल में जो मासूम बच्चियों की शहादतें हैं, 168 बच्चियां पहले दिन शहीद कर दी गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। और ट्रंप से जब सवाल किया गया इसके बारे में कि क्या आपने रिपोर्ट देखी है इस मिनाब स्कूल के इंसिडेंट के बारे में, तो उसने कहा जी कि मुझे इसके मुकम्मल होने का इंतजार करना होगा, मैं नहीं जानता कि वो कभी इस मसले को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इससे भागता रहा, उससे सवालात किए गए लेकिन वो इससे भागता रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहता है कि वो मिसाइल हमारा नहीं था जो जाकर मिनाब स्कूल के अंदर गिरा। उसने कहा जी हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, ये था वो था, लेकिन ईरान ने यह साबित किया था कि ये जो मिसाइल है ये अमेरिकन मिसाइल हैं, और शुरू में अमेरिका की जानिब से इसका बाकायदा एतराफ किया गया था कि मिसाइल अमेरिका की जानिब से चला था जो आकर मिनाब स्कूल पे गिरा। अब ये एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जवाब आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। और नादरीन, चलवाई गई कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान और बुशरा बीबी मिलना चाहते हैं। तो बैरिस्टर सैफ जो है उनके जर्नैलों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और बैरिस्टर सैफ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि कोई ढके छुपे नहीं है। बैरिस्टर सैफ जो है वो खास किस्म का आदमी है और खास किस्म के हालात में एक्टिव हो जाता है। तो अब ये खबर चलवाई गई कि जनाब इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाया। अब हो सकता है खबर ठीक हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इतनी मार खाने के बाद अब वो बैरिस्टर साहब को बुलवाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर साहब जाएगा तो पता चलेगा कि उसको बुलाकर वो क्या कहना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब बाहर आकर कभी भी वो बात नहीं करेगा जो बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना हो। गोलमोल बात करेगा, लेकिन वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नापसंद बात कोई भी बाहर आकर बैरिस्टर साहब मुझे नहीं लगता कि करेगा। तो जुमले 4 जुमले वो बोल भी दे, लेकिन ओवरऑल जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बहरहाल देखते हैं बैरिस्टर साहब जाता है, इमरान खान मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या होता है। एक और जो खबर आई हुई थी, रजी ताहिर साहब ने खबर दी थी कि जनरल कियानी ने, जो साबिक आर्मी चीफ है, एक दफा उसने एक्सटेंशन भी ली थी, 6 साल वो आर्मी चीफ के तौर पे हुक्मरानी करके गया है, जनरल मुशर्रफ के बाद आया था। तो कहा जा रहा है कि जनरल कियानी साहब ने इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की है। यह खबर दी थी रजी ताहिर साहब ने और बड़े वसूख के साथ दी थी। बहुत सारे लोगों ने तरदीद की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी खबर ठीक है। फिर रजी ताहिर साहब को उठा लिया गया। मैंने बड़ा एनालिसिस किया कि इनको किस खबर पे उठाया गया, तो मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज मिली नहीं जिसमें रजी ताहिर साहब जैसे सहाफी को उठाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इसलिए उठाया गया कि हमें ये बताओ तुम्हें यह खबर कहां से मिली, या तुम्हें किसने बताया कि जनरल कियानी की इमरान खान से मुलाकात हुई। अब साबिर शाकिर साहब जो हैं, उन्होंने भी इसके बारे में एक खबर दी है। वो भी ये कहते हैं कि जनरल कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और ये खबर दुरुस्त है। ये साबिर शाकिर साहब भी कह रहे हैं, रजी ताहिर साहब भी कह रहे हैं, 2-4 और जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो भी ये कह रहे हैं, और ये लोग अपनी खबर के ऊपर कायम है। बल्कि साबिर शाकिर साहब ने एक और बात की कि जनरल बाजवा को भी मुतहर्रिक किया गया, लेकिन मामला वहीं पे फंस जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, इन चोरों डाकुओं को लाके मेरे मैंडेट के ऊपर क्यों बिठाया।